वेलकम टू फिलो। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज एंड वेन्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर अगर ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज वेन्स के थ्रू। और आर्टरीज एंड वेन्स जो होती हैं उनमें आर्टरीज हमारा पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर हार्ट से ब्लड को लेकर जाने का काम करना है तो वो आर्टरीज करेंगी, और पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट से अगर ब्लड को हार्ट तक वापस आना है तो उसको लेकर आने का काम करती हैं वेन्स। और टिश्यू लेवल पर जब इनका एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू लेवल पर पहुंचे और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू वापस आए, उस जगह पर आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं कैपिलरीज। आज का हमारा टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें बाहर की तरफ होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना की लेयर, इनके मिडिल में होती है ट्यूनिका मीडिया की लेयर, और इंटरनल लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना की लेयर। ल्यूमन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स की ल्यूमन्स ब्रॉड होती हैं। वेन्स की ल्यूमन्स ब्रॉड इसलिए होती हैं कि वेन्स के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, जबकि आर्टरीज के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो थिक होता है। और इसीलिए जो प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर ब्लड का मोर होता है, क्योंकि एक तो हार्ट के थ्रू पंप होकर वहां पर ब्लड आया है डायरेक्टली, सेकेंडली वहां पर वॉल्स में ट्यूनिका मीडिया भी थिक है, तो इस वजह से आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। जब हम बात करते हैं कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया दोनों ही लेयर्स नहीं होती, वहां पर होती है सिर्फ ट्यूनिका इंटरना की लेयर एंड ल्यूमन। ट्यूनिका इंटरना की लेयर जो होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सो जहां पर भी गैसियस एक्सचेंज की बात होती है, यानी कि टिश्यू लेवल की बात करें या लंग्स पे हम बात करें, तो वहां पर हमारे पास ट्यूनिका इंटरना की लेयर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ट्यूनिका मीडिया हमारी जो बनी होती है वो स्मूथ मसल्स से मिलके बनी होती है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो हमारी बनी होती है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, यानी कि कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। वहां पर पूरी कोलेजन की लेयर होगी उसके अराउंड। सो अगर हम ल्यूमन की बात करते हैं तो हमारे पास ल्यूमन नैरो होगा, किस केस में? आर्टरीज के केस में। ल्यूमन ब्रॉड होगा वेन्स के केस में, क्योंकि जो हमारे पास लेयर है किसकी? स्मूथ मसल्स की लेयर, वो स्मूथ मसल्स की लेयर हमारे पास ल्यूमन के अंदर, जो हमारे पास ल्यूमन के बाद ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया के बीच में है आर्टरीज के अंदर, वहां पर थिक होगी, और वेन्स के अंदर वही लेयर हमारे पास थिन हो जाती है। इसीलिए आर्टरीज की ल्यूमन नैरो हो जाती है और वेन्स की ल्यूमन ब्रॉड हो जाती है। अब इसी बेस पर अगर हम डिफरेंस को देखें आर्टरी और वेन्स के बीच में, तो आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक है, वहीं वेन्स में ट्यूनिका मीडिया थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से ल्यूमन आर्टरीज की नैरो हो जाएगी और वेन्स की ल्यूमन ब्रॉड हो जाएगी। और प्रेशर आर्टरीज के अंदर ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर स्मूथ मसल्स की लेयर आ गई है, प्लस डायरेक्टली हार्ट से पंप होकर ब्लड आ रहा है, तो इस वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आर्टरीज के अंदर ज्यादा होगा और वेन्स के अंदर वही प्रेशर कम हो जाता है। अब हार्ट से ब्लड निकलेगा एक सिंगल अओर्टा के थ्रू, जिसको हम सिस्टमिक अओर्टा बोलते हैं। वो सिस्टमिक अओर्टा जो होता है उसके पास ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये डिवाइड होता है, ब्रांचिंग्स में जाता है और आर्टरीज में कन्वर्ट होता है, और इन आर्टरीज के अंदर भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना तीनों लेयर्स होंगी। उसके बाद हमारे पास जो ये ब्लड होगा ये पहुंचेगा आर्टरियोल्स के अंदर। आर्टरीज ब्रांचिंग में डिवाइड होंगी आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स में वहां पर मीडिया होगा और इंटरना की लेयर होगी। जो हमारी आर्टरियोल्स होती हैं वो आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड होंगी। कैपिलरीज के अंदर हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होती, ट्यूनिका मीडिया भी नहीं होती, यहाँ हमारे पास होती है सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना की लेयर। अब यहाँ से कैपिलरीज से जब ब्लड वापस आएगा तो सबसे पहले कैपिलरीज जो ओपन होती हैं वो आती हैं वेन्यूल्स के अंदर। वेन्यूल्स के पास एक्सटर्ना नहीं होगा, सिर्फ मीडिया एंड इंटरना प्रेजेंट होगा। वेन्यूल्स ओपन होंगी हमारी वेन्स के अंदर, वहां पर एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना तीनों लेयर होंगी। और वेन्स ओपन होती है वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी से ब्लड लेकर आएगी, इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। इन पर भी एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं।
होप आप लोगों को आर्टरीज वेन्स पूरी तरह से क्लियर हुई होंगी, डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे, और कहाँ एनाटॉमिकली किस लेयर से रिलेट करती है हमारी आर्टरी या वेन्स, वो भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो, देन do like, share and subscribe our channel Philo, and till then, hashtag Ask Philo.